हे एवरीबॉडी, तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास 2020-21 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज हमारा जो अध्याय 1 है उसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो विषय अध्याय यानी कि अध्याय 1 ईंट मनके तथा अस्थियां हमारे अध्याय का नाम है, उसे आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो रिक्त स्थान में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा चार्ल्स मैसन ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने, हड़प्पा वासियों की मोहरों में मुख्यतः किसके जानवर के चित्र अंकित थे? किस जानवर के? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका वृषभ के चित्र अंकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मुहरें बनाई जाती थी। किस पत्थर की मुहरें बनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा सेल खड़ी पत्थर की मुहरें बनाई जाती थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। इसका मीनिंग मृतकों का टीला होता है। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन लग रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोहे का। लोहा नामक धातु का ज्ञान नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक को कहा जाता है? किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा यानी कि बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोथल से मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी कौन थी? मातृ देवी थी। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय स्वरूप था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक पुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नामक पुरा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघु प्रश्न, 2 अंक के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाट से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर रहेगा बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड द्विधारी 1 2 3 4 8 वाले तथा जबकि ऊपरी मापदंड दशमलवी प्रणाली का अनुसरण करते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज पुरातत्वविद जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्यांस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, प्यांस घिसी हुई रेत, बालू, रंग तथा चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण है। सामान्यतः यह एक दुर्लभ पदार्थ है, इसलिए यह सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी बस्तियों में ही हमें मिलता है तथा छोटी छोटी बस्तियों में यह विरले ही पाए जाते हैं। मतलब कम मात्रा में ही या फिर नगण्य रूप में हमें प्यांस के धातु या पात्र मिलते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उन 4 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। तो ये रहा आपका आंसर स्क्रीन के सामने। तो ये 4 मुख्य स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। यहाँ पे जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी वो काफ़ी उन्नत और परिपूर्ण थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिंघम कौन था? तो अभी हमने ऊपर जैसा कि यहाँ पे देखा कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इसका उत्तर ये ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भारतीय पुरातत्विक संरक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषताएं हैं, सबसे पहले नालियों को फिर गलियों को बनाया गया और उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। दूसरी विशेषता है, गंदे पानी को आवास से बाहर निकालने के लिए एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तीसरी विशेषताएं हैं, अधिकांश नाले गारे में जमी हुई ईंट से बने हुए थे। इन्हें ऐसी ईंट से बनाया गया था कि सफाई के समय इन्हें आसानी से हटाया जा
सके। उसके बाद गाइस फोर्थ इसकी विशेषता है, घर का गंदा पानी सबसे पहले एक मलकुंड यानी कि एक होदी, एक कुएं, एक गड्ढे में खाली होता, जहाँ पर ठोस पदार्थ नीचे जम जाता और उसके बाद जो ऊपर का पानी रहता उसे नाली के द्वारा बहा दिया जाता। अतः हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पुरातत्व का एक अजूबा ही है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से 1 और 2 विशेषता, उसके बाद 3, 4 विशेषता और ये 5। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के समाधानों की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी कि जो भी वहाँ पे समाधान बनाए गए थे वो किस तरीके से बनाए गए थे, उनमें क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हड़प्पा समाधान की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता थी, हड़प्पा में शवों को ग्रतों में दफनाया गया था, यानी कि गड्ढे करके शवों को दफनाया जाता था। इसकी दूसरी विशेषताएं हैं, कुछ ग्रतों में ईंट की चिनाई की गई थी, ग्रतों की बनावट में भिन्नताएं थी, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग आकृति से ग्रतों को बनाया गया था। उसके बाद इसकी थर्ड विशेषता है, हड़प्पा के समाधानों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे समाधान आएगा। तो हड़प्पा के समाधान में आभूषण तथा मृतभांड प्राप्त हुए हैं। आभूषण यानी कि जो भी हमारी ज्वेलरी होती है वो, और मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है इसकी, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, यानी कि स्त्री के जो समाधान थे वहाँ से भी आभूषण मिले हैं, पर साथ साथ पुरुष के भी समाधानों से हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद फिफ्थ विशेषता है इसकी, हड़प्पा के समाधान में कोई भी अत्यंत बहुमूल्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि कुछ चीज़ें मिली है जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, पर कोई भी एक विशिष्ट बहुमूल्य वस्तुएं हमें नहीं मिली है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इसकी 5 विशेषताएं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल चक्कियों का उपयोग था, यानी कि अवतल चक्कियों का क्या उपयोग था। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतल चक्कियों के क्या उपयोग था का आंसर है, मोहनजोदड़ो में उत्खनन में हमें अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली। यह चक्कियाँ कठोर, कंकरोली तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। इनका निम्नलिखित उपयोग था। तो इसका फर्स्ट जो उपयोग था, अवतल चक्कियों का प्रयोग सामान्यतः अनाज पीसने के लिए किया जाता था, यानी कि गेहूँ वगैरह को पीसने के लिए किया जाता होगा। उसके बाद दूसरा, सालन या तरी बनाने के लिए भी अवतल चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद थर्ड है, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए अवतल चक्कियाँ उपयोगी होती थी। उसके बाद फोर्थ है, रसोई घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में संभवतः अवतल चक्की का प्रयोग किया जाता था। तो ये 4 मुख्यतः अवतल चक्की के प्रयोग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चारों का, और इन्हें अच्छे से याद करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए, यानी कि वहाँ पे नगरों का निर्माण कैसे किया गया था और उस नगर में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो उसकी विशेषताएं थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुई तो वहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनसे पता चलता है कि एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती थी, जो प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों में अर्थात मोहल्लों में बट जाता था। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी जो 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में एक 11 मीटर चौड़ी सड़क भी थी जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। नगरों में जल निकास प्रणाली की समुचित व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी। उसके बाद आगे यहाँ पर है, जो पक्की व ढकी हुई थी। इस सभ्यता के नगरों में मकान पक्की ईंटों के होते थे। मकानों में रोशनदार स्नानागार, रसोई घर, आंगन एवं कुएं होते थे। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर नियोजन व्यवस्था में अत्यंत कुशल थे। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ये नगर सिंधु सभ्यता के टाइम पे बने हुए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे जो वर्तमान में नगर बने हुए उनके जैसे ही है। तो उनसे कनेक्ट करके आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है और अपनी बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है। चलिए आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ये इतना। सो गाइस अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे, और हमें यह सिंधु सभ्यता के संदर्भ में संक्षेप में समझाना है। यानी कि सिंधु सभ्यता के इतिहास का पुनर्निर्माण किन किन साधनों से किया गया, इसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे सिंधु सभ्यता के संदर्भ में समझाइए। तो इसका आंसर रहेगा, पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ होता है। अर्थात किसी भी सभ्यता के इतिहास का पुनर्निर्माण की शुरुआत उसकी पुरावस्तुओं की प्राप्ति से होती है। यानी कि जब भी कोई इतिहासकार किसी पुरावस्तु यानी कि किसी पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो सबसे पहली जो जानकारी उसे मिलती है वो वहाँ की पुरावस्तुओं से मिलती है। पुरावस्तु यानी कि उस टाइम पीरियड की वस्तुएं जो खुदाई करने से हमें प्राप्त होती है। और इसी प्रकार हड़प्पा से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें है हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता। तो देखते हैं, खुदाई में जो नगर के खंडहर मिले उनमें भवनों की बनावट, नालियाँ, सड़कें, अन्नानागार, स्नानागार की जानकारी के आधार पर ही पुरातत्वविद ने इसे नगरीय सभ्यता माना। यानी कि कैसे हमें पता चला कि ये नगरीय सभ्यता थी, तो जो वहाँ पे नगर मिले, भवन मिले, सड़कें मिले, वो कुछ नगर की तरह ही बनाए गए थे। तो ऐसे हमने इसको नाम दे दिया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा आर्थिक इतिहास का निर्माण। तो आर्थिक इतिहास का निर्माण हमने कैसे किया, तो खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के आर्थिक इतिहास की रचना की। क्योंकि वहाँ की लिपि को हम पढ़ नहीं सकते थे, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हमने वहाँ से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर ही किया है। इसी तरह आर्थिक इतिहास का निर्माण भी हमने ऐसे ही किया है। पुरावस्तुओं को रोजमर्रा और विलासिता की वस्तु के दो वर्गों में बांटा। जहाँ विलासिता की वस्तु अधिक मात्रा में मिली वहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी थी। यानी कि इतिहासकारों ने क्या किया कि जो भी वस्तुएं मिली उन्हें दो भाग में बांट दिया, एक रोजमर्रा की जो कि आवश्यक की होती है और एक विलासिता की जो हम शौक के लिए खरीदते हैं। तो जहाँ शौकीन वस्तुएं ज़्यादा मिली, मतलब वहाँ के लोगों वहाँ की स्थिति अच्छी होगी आर्थिक, तो ही वो अपने शौक पूरे कर पाते होंगे। तो इस प्रकार कह दिया कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इस प्रकार इस तरीके से उन्होंने पता लगाया। उसके बाद सामाजिक इतिहास का निर्माण। तो सामाजिक इतिहास का निर्माण उन्होंने कैसे किया, तो सामाजिक इतिहास का निर्माण वहाँ के रीति रिवाज, समाधानों की विधियों के माध्यम से किया। वहाँ कैसे रीति रिवाज फॉलो हो रहे थे, अगर अलग अलग रीति रिवाज फॉलो होते तो उससे पता चल जाता कि यहाँ पे समाज में भिन्नताएं थी। तो इस प्रकार उन्होंने सामाजिक इतिहास का निर्माण किया। उसके बाद धार्मिक इतिहास की रचना कैसे की उन्होंने, तो खुदाई में मिली मातृ देवी व शिव की मूर्तियों से सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग शिव की उपासना व मातृ देवी की पूजा करते थे। इस प्रकार धार्मिक इतिहास रचा गया। यानी कि मंदिरों की जो भी मिली उसके अनुसार उन्होंने मंदिर तो वहाँ पे नहीं मिले थे, पर जो शिव की मूर्तियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली, उनसे उन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ, यहाँ पे पूजा अर्चना और धार्मिक स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। तो ऐसे करके उन्होंने धार्मिक इतिहास का निर्माण किया। उसके बाद आप एंड में लिख देना निष्कर्ष। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुरातत्वविदों ने इतिहास का निर्माण हड़प्पाई पुरावस्तुओं के माध्यम से किया। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जैसे कि आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, उसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका, और उसके बाद एंड में निष्कर्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपको इनको मिलाकर अच्छे से लिख देना है, क्योंकि इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इतना बड़ा तो आंसर आपको अच्छे से याद करके लिखना ही होगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों को समझाइए। तो जो किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ उन कारणों को बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह रहा इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था बाहरी आक्रमण। यानी कि अनेक विद्वानों जैसे जॉन मोर्सल का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण हुआ और इस सभ्यता का अंत हो गया। फिर दूसरा कारण बताया जाता है नदियों में बाढ़ आना। यानी कि कुछ विद्वानों का मत था कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आई और इस सभ्यता का क्या हो गया, नाश हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भूकंप, कि यह भी संभव है कि भौगोलिक कारणों से इस क्षेत्र में भूकंप का प्रकोप हुआ, जिससे जमीन धंस गई और जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। तो विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में सिंधु सभ्यता में वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी, किंतु कालांतर में वर्षा कम होने लगी और धीरे धीरे प्रदेश रेगिस्तान बन गया और उजड़ गया। तो इन 4 कारणों को आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के निम्नलिखित कारणों के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, इस प्रकार हमारे ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।